जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का 7वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे व्रत उपवास वर्णन महात्म्य। इसके पहले के 6 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिसे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, कथा को श्रवण कर सकते हो। ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ज्येष्ठ मास से संबंधित कहानियों को सुनते हुए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का भी श्रवण करना चाहिए। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ बताने वाली हूँ। इसके पहले 6ठे अध्याय में हमने देखा कि पार्वती जी ने भगवान शिव जी से रंभा व्रत का पूर्ण फल व विधि पूछी। तब शिव जी ने दुर्जटी ब्राह्मण की कथा सुनाई कि उसकी पुत्री गुणवती ने रंभा व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी जी बनी और उस व्रत से पार्वती जी भी भगवान शिव की अति प्रिय हुई। अब हम आगे 7वें अध्याय में देखेंगे व्रत उपवास वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तब स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासों उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी तक मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान पे बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन करके स्वर्ण का, चांदी का, तांबे का तथा मिट्टी का कलश स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर कलश पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा हो। अपने सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्म आदि मंडल देवता की स्थापना करें और चारों द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनाएं। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करके अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत वाद्य निर्घोष यानी आवाज से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें और नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियाँ दें। शक्कर, घी, तेल और खीर की 108 आहुति विष्णु नुकीर्ति मंत्र से देवें। हवन के पश्चात पूर्ण आहुति करके शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान करें। छाता व जूता का दान करें। 10 प्रकार के जो दान है वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं। इसके पश्चात दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अन्य गुरु को ये मंत्र पढ़कर दें। मैं इस मंत्र का अर्थ बता रही हूँ यहाँ कि हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें, देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करें। हे केशव भगवान, आप उद्धार करता है, ऐसे केशव भगवान को मेरा नमस्कार है। ये मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारणा करें।
जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वह शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष तक करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सप्तनिक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौओं को दान करें जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो, और गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की भी कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो भी किया जाता है वह सब सफल होता है, और जो दंभिक अथवा शठ है उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसीलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य व्रत उपवास महात्म्य वर्णन 7वां अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा।